हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 का एपी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। वीडियो का अंत तक देखिए, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो का अंत तक देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न को मैं बता रहा हूं, जरा देखिएगा। और डे नंबर आज कितना है? अगर डे की अगर बात किया जाए तो डे दूसरा दिन है, ठीक है। दूसरा दिन लेक्चर है। देखिएगा हम लोग का कहता है एपी में है या नहीं, प्रश्न पूछ रहा है एपी में है या नहीं। तो देखिए ये 5 हुआ, यहाँ पर भी 5 हुआ और यहाँ पर भी 5 हुआ। सबका डिफरेंट कितना का हो रहा है बताइए? 5 का हो रहा है। तो एपी में है तो लिखेंगे हाँ है। क्या? हाँ एपी में है। क्या है बाबू? तो एपी में है। कैसे एपी में है? तो कॉमन डिफरेंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट को देखिएगा। दूसरा प्रश्न दिया 18, 19, 20, 21 3, ये माइनस में 3 हो रहा है और यहाँ पर भी -3, मगर यहाँ पे -5 हो रहा था। क्या एपी में है? तो नहीं। तो आंसर लिखेंगे नो, एपी में नहीं है। काहे नहीं है? देखिए प्लस के माइनस के 3 और माइनस के 3 और फिर माइनस के 5 हो रहा था। एपी में है कि नहीं है? तो नहीं है एपी में। आगे देखिएगा, एपी का 2 सूत्र होता है। एक होता परिमिति पद, एक होता परिमिति पद, एक होता अपरिमिति। परिमिति मतलब होता है सीमित, वह परिमित मतलब कुछ होता है असीमित नहीं, जैसे कि चलता रहेगा। उसके बारे में देखो, परिमिति मतलब होता है, देखिए ये परिमिति पद हो गया। 3, 8, 13, 18, ये क्या? परिमिति पद मतलब सीमित पद है, रहेगा तो रहेगा। अब अपरिमित मतलब अनकाउंटेबल नाउन, इसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन। तो 3, 8, 13 डॉट 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 आई को जी अपरिमिति है मतलब अनंत हो जाएगा। देखिएगा कहता है 3, 7, 11, 15 ये अपरिमिति है, ठीक है। आगे 0.2, 0.6, 1.2, 1.0, 1.4 क्या है? तो परिमिति है। क्या है? परिमिति है मतलब ये सीमित है, ये असीमित है। आगे बारे में √2, √18, √18, √32 क्या है? अपरिमिति है। क्या है? अपरिमिति है, परिमिति है, अपरिमिति है। आप देखिएगा, देखिएगा कुछ मैंने टॉपिक लिखा है, वीडियो को देखिएगा। यहाँ कहते हैं डी निकालने का तरीका, ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d 3d। तो मैंने लिखा ए बराबर ए डी, A2 निकालना तो ए प्लस के डी निकालना है, A3 निकालना तो ए प्लस के 2d निकालना है, A4 निकालना तो ए प्लस के 3d निकालना है, A50 निकालना है तो ए प्लस 49 के डी हो जाएगा। ए प्लस कितना हो जाएगा? 49 के डी हो जाएगा। A100 निकालना तो ए प्लस के 99 के क्या होगा बताओ? तो डी होगा। आगे देखिएगा, इसमें क्या कहता है? कहता है बाबू 20वां पद निकालना। पहला क्वेश्चन को मैं बता रहा, देखिएगा 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद कैसे निकलेगा? ए आपका कितना हो जाएगा? तो 5 हो गया। डी कितना हो जाएगा? इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3। तो डी निकालने का सूत्र होता है A2 - A1, A2 - A1। A2 कितना दिया है? तो 9 दिया है। 9 में से कितना? तो 5। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब कह रहा 20वां पद पूछ रहा था। A20 बराबर ए प्लस कितना लिखेंगे? 19 के डी लिखेंगे, 19 के डी लिखेंगे। A20 का वैल्यू कितना है? A20 के 20 लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर A का वैल्यू कितना? तो 5 लिखेंगे, 19 के 19 लिखेंगे। और D का वैल्यू कितना है बताओ? तो D का वैल्यू हमने निकाल दिए 4, तो 4 लिख देंगे। तो A20 बराबर 5 प्लस 19 चौके कितना होता है बताओ? 19 चौके 76 होता है ना, 19 चौके 76 होता है। अब देखिए यहाँ तक मैंने लिख लिया, तो इसको जोड़ देंगे। A20 बराबर हो जाएगा 19 चौके 76 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 76, 77, 78, 80, 81। 81 हो जाएगा। 81 कितना हो जाएगा? A20 81 हो जाएगा। अगला पॉइंट, ये पहला हो गया। दूसरा मिटाते हैं, इसको देखिएगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है, जरा वीडियो को देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है A1, इसको भी A कितना दिया? 7 दिया है और D निकालना है। तो निकालेंगे A2 - A1। A2 कितना दिया है? A2 दिया है 13। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 30वां पद पूछ रहा है, तो A30 बराबर लिखेंगे A प्लस कितना बताओ? 29 D लिखेंगे। 29 क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। अब A30 निकाला तो A के 30 के 30 लिख देंगे। A का वैल्यू कितना है? तो A का वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। 29 को 29 लिखेंगे और D का वैल्यू कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब देखिए 29 में 6 से गुना करेंगे तो 6 × 54 के 4 हाथ में रहा के 5। अब देखिए 6 × 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा। 17, 174
तो ए 30 बराबर हो जाएगा 7 प्लस कितना 174, 174 और 7 कितना 74, 80 और 1 81, ए 30 हो जाएगा। ए 30 का वैल्यू 181 हो जाएगा। ए 30 का वैल्यू कितना होगा बताओ? ए 30 का वैल्यू कितना होगा? 181 हो जाएगा। अब आइए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट देखिएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अगर मैं तीसरा पॉइंट को देखना चाहते हैं, तीसरा पॉइंट को देखना चाहते हैं, ये तीसरा है ना। अब देखिए इसका A1 14 दिया है, A1 कितना दिया है? 14 दिया है। अब D कितना दिया है? तो A2 माइनस A1, मतलब 9 में से 14 को घटा देंगे तो 5 बचेगा। क्या बचेगा बताओ? -5 बचेगा। तुमसे क्या पूछा? 12वां पद A12, A प्लस कितना बताओ? 12वां पद में पूछ रहा है, तो A प्लस 11 D लिखेंगे। अब देखिए A12 लिखेंगे, A का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? A का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा, A का वैल्यू हम लोग के 14 लिख देंगे, प्लस 11 गुने के माइनस के 5, तो A12 बराबर 14 प्लस माइनस 11 पचे 55 माइनस 41 हो जाएगा, -41 हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न बन चुका हम लोग का। अब आइए चौथा नंबर प्रश्न पे। अब आइए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न पाते हैं। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा नंबर प्रश्न क्या है तो देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है A बराबर 5। अच्छा, D का वैल्यू निकालना है, तो A2 माइनस A1 देखिएगा, या 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखिए अरे एकरा नहीं निकाला, एकरा तो डायरेक्ट कह रहा है कि कुल कितने पद है। इसे पूछ रहा कुल कितने पद है, तो 1 2 3 4 5, तब कुल के आंसर हो जाएगा 5 पद है। कितना हो जाएगा बताओ? 5 पद हो जाएगा। अब इसको क्या तरह 15वां पद निकालना है, तो देखिएगा इसका A1 कितना दिया है, तो A1 -10 दिया है। D कितना दिया है, तो A2 माइनस A1 दिया है। A2 कितना दिया है? -6 और माइनस कितना बताओ? -10, -6 प्लस के 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। 15वां पद पूछ रहा था, A15 बराबर लिखेंगे A प्लस कितना 14 के D लिखेंगे, A15 के लिखेंगे, A का वैल्यू कितना?